नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज मैं वृश्चिक राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा इसी पर चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा को रखा गया है, वही धनु राशि में केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। गुरु, शनि एवं मंगल ग्रह मकर राशि में विराजित है, वही मेष राशि में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे। वृषभ राशि में शुक्र विराजित होंगे। मिथुन राशि में राहु ग्रह विराजमान रहेंगे। ये तो बात ग्रहों की स्थिति की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार का फल देने वाले हैं ये सारे ग्रह मई के महीने में। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे सावधान करना चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के लिए मई के महीने में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं, जिससे उनके कई सारे काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपने आप पे कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े और वहीं पे आप कोई भी अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। किसी नए कार्य की अगर योजना आप बना रहे हैं तो वहाँ पे सावधान होकर आप उस डिसीजन को ले, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपके लिए नुकसान कर सकता है। अकस्मात कहीं से धन लाभ की योजना भी यहाँ पे बन सकती है या ऐसा मौका आपके लिए बन सकता है। कुटुंब का बेहतर सहयोग आपको इस महीने में मिलेगा। वहीं पे साथ ही साथ में पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद चल रहा है काफ़ी समय से, तो किसी कुटुंबी जनों के सहयोग से उस समस्या से आप निकलकर और काफ़ी हद तक अपने आप को रिलीफ महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके बाड़ी से भी काफ़ी हद तक लोग आपसे इस महीने में प्रभावित होंगे, जिससे भी कई सारे मौके या फिर ऐसा कहा जाए कि कई सारे बिगड़ते हुए काम आपके बनने की संभावना काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। इस महीने में जो लोग जुडिशियल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग कंस्ट्रक्शन को लेकर या फिर प्रॉपर्टी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ा ही सुनहरा एवं शुभ मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनके सामने होगी, लेकिन उस मौके को ख्याल रखते हुए हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देना है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। लेकिन भाई बहनों से प्रेम संबंध में खटास की संभावना उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बेहतर कॉम्बिनेशन बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता इस महीने में आपके लिए रहेगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं या वाहन यानी कि आप किसी भी तरीके का गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। और अगर आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए सफलता अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी भी तरीके के पॉलिटिक्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बड़ा ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। वहीं पर एक बात का और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए विद्यार्थियों को संभल कर ध्यानपूर्वक स्टडी करने की आवश्यकता रहेगी इस महीने में। वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी यह महीना मिला जुला दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से आ रही समस्याओं से आप निकलकर आगे आएंगे और बेहतर रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो लोग संतान से संबंधित किसी भी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह महीना काफ़ी हद तक शुभ दिखाई दे रहा है। इस महीने में आप शत्रुओं को परास्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। अगर कोई शत्रु है जिससे आप काफ़ी समय से परेशान हैं, वह शत्रु बहुत दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा, यानी कि भागता हुआ यानी कि पनाह मांगता हुआ दिखाई देगा। साथ साथ में कर्ज की स्थिति अगर काफ़ी पहले से बनी हुई थी, उस कर्ज से मुक्ति का समय आ गया है लगभग। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर किसी समस्या में आप काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए हैं तो उस समस्या का भी यहाँ पे समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में बहुत ही मधुर संबंध स्थापित होंगे या फिर बहुत ही मधुरता के संबंध, आप दोनों का जीवन आगे बढ़ेगा, जिससे खुशियाँ कई गुनी अधिक हो जाएंगी। साथ ही साथ में अगर आपके बिजनेस व्यापार में भी कोई पार्टनर है, उनके साथ भी तालमेल में कहीं ना कहीं पहले कमी नज़र आ रही थी, लेकिन उस कमी को दूर करके बेहतर तालमेल स्थापित करने में आप काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे, जिससे व्यापार में लगेगा चार चांद।
हेल्थ के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। किसी विशेष चीज़ के खोज में आप काफ़ी समय से हैं, जो किसी को आपने बताया नहीं है। उस जो भी वस्तु हो वह खोज, चाहे वह किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र टोने टोटके से जुड़ा हुआ विद्या का अध्ययन ही क्यों ना आप कर रहे हो, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक सफलता यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने में भाग्य की स्थिति थोड़ी सी मिली जुली नज़र आ रही है, इसलिए भाग्य के भरोसे किसी भी कार्य को करते समय आपको बैठने की आवश्यकता नहीं, एफर्ट लगाते चले जाएं, जिससे आपके काम बनने की संभावना काफ़ी हद तक बेहतर होता चला जाए। विद्यार्थी जो कि उच्च शिक्षा के लिए किसी दूसरे जगह जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए इस समय बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने वाला समय है, अन्यथा जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। एक बात का और विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि पिता के द्वारा संबंधों में या फिर आपके द्वारा पिता के साथ संबंधों में खटास की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ में अगर आप गवर्नमेंट के फील्ड में जॉब करते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपके लिए शुभ समय यहाँ पे निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके वो कई सारे बेहतर कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकते हैं, जिससे भी आपके कामकाज में चार चांद लग सकता है। साथ के साथ में आप पॉलिटिक्स के फील्ड में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय दिखाई दे रहा है, या सरकारी नौकरी का निरंतर प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो और आपको सफलता नहीं मिल पा रहा है, यह समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए आप किसी भी थोड़ा सा भी अगर मौका कोई बनता है तो उसको हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देना है, मौके को लपकने की आवश्यकता रहेगी इस महीने में। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से भी लगभग आपके लिए यह समय शुभ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी तरीके का बड़ा डिसीजन लेते समय सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके का अकस्मात धन लाभ के चक्कर में आप ना जाएं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा धन का लाभ हो जाएगा, तो वहाँ पे कहीं नुकसान का योग ना बन जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखें, तो आपके लिए बड़ा शुभ समय रहेगा। कुछ लंबी यात्राएं आपकी हो सकती है, जो आपके लिए बहुत सारी खुशियों भरा समाचार लेकर आ सकती है। खर्च पे नियंत्रण रखते हुए आपको इस महीने में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। तो मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर और जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं और उस समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।